हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मुरारी एस्पिरेंट ऑफ यूपीएससी में स्वागत है। आज हम फिर से उपस्थित हैं आप लोगों के सामने कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर जो कि यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, एसएससी और सभी प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। और इनमें मैं कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को चुनकर लाया हूँ जो कि यूपीएससी, बीपीएससी में पिछले कुछ वर्षों में पूछे गए हैं और ये क्वेश्चन जो है अक्सर रिपीट होते रहते हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। आज का पहला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? ऑप्शन ए 1816 में, ऑप्शन बी 1820 में, ऑप्शन सी 1828 में और ऑप्शन डी 1830 में। ये प्रश्न बीपीएससी 1996 और 2005 में पूछा गया है। दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1828 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी स्वामी सहजानंद और ऑप्शन डी आत्माराम पांडुरंग। ये प्रश्न भी छत्तीसगढ़ पब्लिक कमीशन सीपीएससी में 2005 में और बीपीएससी में 2010 में पूछा गया है। दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आत्माराम पांडुरंग। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस AITUC का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए बीबी गिरी, ऑप्शन बी SA डांगे, ऑप्शन सी पंडित नेहरू और ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। ये प्रश्न भी बीपीएससी में 2005 और 2008 में पूछा गया है। दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न है, भारतीय क्रांति की जननी, मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन किसे कहा गया है? ऑप्शन ए श्रीमती एनी बेसेंट, ऑप्शन बी स्नेहलता वाडेकर, ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू और ऑप्शन डी मैडम भिखाजी रुस्तम कामा। ये प्रश्न दोस्तों 2017 में पूछा गया था बीपीएससी में। तो दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मैडम भिखाजी रुस्तम कामा। अगला प्रश्न है, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? गीता रहस्य, ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी विनोबा भावे और ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये प्रश्न बीपीएससी 2010 में, एमपीपीसीएस में 2005 में और जेट पीसीएस में 2011 में पूछा गया था। दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है, उन्होंने मैजनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए। वे थे ऑप्शन ए अरविंद घोष, ऑप्शन बी बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय और ऑप्शन डी मोतीलाल नेहरू। दोस्तों, ये प्रश्न यूपीएससी सिविल सर्विस 2018 में पूछा गया था। आप ये जो है 2018 का क्वेश्चन पेपर उठा के देख सकते हैं। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न है, इन नेताओं में से किसने भारतीय होम रूल लीग शुरू किया? ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक और ऑप्शन डी JB कृपलानी। ये प्रश्न जो है दोस्तों एनडीए में 2018 में पूछा गया था, नेशनल डिफेंस एकेडमी की एग्ज़ाम में। तो दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की? ऑप्शन ए दांडी, ऑप्शन बी चंपारण, ऑप्शन सी खेड़ा और ऑप्शन डी अहमदाबाद। ये प्रश्न जो है दोस्तों झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में 2010 में और उत्तर प्रदेश पीसीएस में 2011 में पूछा गया था। तो दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चंपारण। अगला प्रश्न है, 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था। ऑप्शन ए भारतीय सेना का आधुनिकीकरण करना, ऑप्शन बी भारतीय कृषि का आधुनिकीकरण करना, ऑप्शन सी भारतीय समाचार पत्रों पर सेंसर लागू करना और ऑप्शन डी भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना। दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर जो है
हो जाएगा ऑप्शन डी भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंध को सुधारना। ये प्रश्न बीपीएससी में 2004 में और यूपीएससी में 2017 में फिर से रिपीट करके पूछा गया था। अगला प्रश्न है 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था। ऑप्शन ए रक्षा, ऑप्शन बी विदेशी मामले व राष्ट्रमंडल संबंध, ऑप्शन सी खाद्य व कृषि और ऑप्शन डी कोई भी नहीं। ये प्रश्न 2006 में यूपीएससी में पूछा गया था। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी खाद्य व कृषि। अगला प्रश्न है वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की। ऑप्शन ए इंडियन फ्रीडम पार्टी, ऑप्शन बी आज़ाद हिंद फौज, ऑप्शन सी रिवॉल्यूशनरी फ्रंट और ऑप्शन डी फॉरवर्ड ब्लॉक। दोस्तों ये प्रश्न जो है यूपीएससी में 2005 में, यूपी पीसीएस मेंस में 2016 में पूछा गया था। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फॉरवर्ड ब्लॉक। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जालियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी। ऑप्शन ए दी आर्म्स एक्ट, ऑप्शन बी दी पब्लिक सेफ्टी एक्ट, ऑप्शन सी दी रोलैक्ट एक्ट और ऑप्शन डी वर्नाकुलर एक्ट। ये प्रश्न यूपीएससी में 2017 में, यूपी पीसीएस में 2012 में पूछा गया था। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दी रोलैक्ट एक्ट। अगला प्रश्न है व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। दूसरा सत्याग्रही कौन था। ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी राजगोपालाचारी और ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों ये प्रश्न यूपीएससी में 2009 में पूछा गया था। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू को। अगला प्रश्न है निम्न आंदोलन में से किस एक के साथ अरुणा आसफ अली का संबंध भूमिगत कार्यकलापों के महिला संगठनकर्ता के रूप में था। ऑप्शन ए सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन और ऑप्शन डी स्वदेशी आंदोलन। दोस्तों ये प्रश्न यूपीएससी में 2009 में पूछा गया था, यूपी पीसीएस में 2009 में पूछा गया था, 10 में भी पूछा गया था और 13 में भी पूछा गया था। दोस्तों ये प्रश्न जो है अक्सर रिपीट होते रहते हैं, इसलिए मैंने इनमें से कुछ प्रश्नों को चुना है और आप लोगों के लिए ये वीडियो लाया है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा और ऑप्शन डी चौथा। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर जो है आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ था। 1932 ईस्वी में कौन सा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। ये प्रश्न बीपीएससी में 2010 में पूछा गया था। कुछ लोगों का, आप में से कुछ दोस्तों का कमेंट आया था कि भाई पिछले वर्ष में पूछे गए कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में एक वीडियो बना दो, इसलिए मैंने ये वीडियो लेके आया है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे। ऑप्शन ए महात्मा गांधी एवं सरदार पटेल, ऑप्शन बी जेबी कृपलानी एवं सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं रफ़ी अहमद किदवई। ये प्रश्न यूपीएससी में 2011 में पूछा गया था। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगला प्रश्न है इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था। ऑप्शन ए बी.ओ. चिदम्बरम पिल्लई, ऑप्शन बी सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन सी के कामराज और ऑप्शन डी एनी बेसेंट। दोस्तों ये प्रश्न भी यूपीएससी में 2015 में पूछा गया था। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सी राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न है 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया। ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी लॉर्ड लिटन, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन और ऑप्शन डी लॉर्ड मिंटो। ये प्रश्न भी यूपीएससी में 2005 में
और बीपीएससी में 1994 में पूछा गया था। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया? ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन सी राम मोहन राय और ऑप्शन डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ये प्रश्न भी यूपीएससी में 2007 में पूछा गया था। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अगला प्रश्न है, लॉर्ड मैकाले संबंधित है? ऑप्शन ए सेना के सुधार से, ऑप्शन बी सती प्रथा की समाप्ति से, ऑप्शन सी अंग्रेजी शिक्षा से और ऑप्शन डी अस्थायी बंदोबस्त से। ये प्रश्न भी दोस्तों 2007 में यूपीएससी में पूछा गया था। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अंग्रेजी शिक्षा से। लॉर्ड मैकाले अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो वीडियो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और मैं ऐसे ही नई नई वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप लोगों को किस टाइप का जो है वीडियो चाहिए। तो थैंक यू।